क्या हाल है भावी अध्यापकों। बढ़िया तैयारी चल रही होनी। करो करो, शानदार तैयारी होनी चाहिए। इस शानदार तैयारी में चार चांद लगा देगा मैं, हरकियां लगा देगा। ये सब बढ़िया बढ़िया। अब जहाँ प्रासरण को प्रश्न आवे, अब आप 5 7 10 मिनट प्रासरण देखांगा, क्विक रिविजन करांगा। जिको जिको प्रासरण क्वेश्चन बे टॉपिक चकांगा ठू जिका क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। अठू था लगभग लगभग क्वेश्चन मिल ही जाओगा। एरो गेरो टॉपिक कौन चका तो टॉपिक आना फटाफट रिवीजन करांगा और जिका आना रहा क्वेश्चन मन करके कंप्लीट करांगा। तो चलो स्टार्ट करा। आज को अपना टॉपिक है के आज को अपना टॉपिक है प्रासरण और व्युत्क्रम प्रासरण। प्रासरण क्या है? देखो, एक वह विसरण। विसरण तो वह है कि पदार्थों का सामान्य तौर पर उच्च सांद्रता से किसी सांद्रताओं उच्च सांद्रताओं के पास जानो निम्न सांद्रता की तरफ आना। किस तरफ आना? निम्न सांद्रता की तरफ आना। ये तो होता है विसरण। लेकिन हम बात कर रहे हैं परासरण की। किसकी बात कर रहे हैं? परासरण की। परासरण की घटना में क्या होगा? एक तो परासरण दाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परासरण दाब आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने के लिए या फिर किस ओर होता है तो इसके लिए बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगती है। क्या लगती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें क्या लगती है? अर्धपारगम्य झिल्ली लगती है। पदार्थ को इधर से उधर लेके जाना है तो बीच में अगर अर्धपारगम्य झिल्ली होंगी। कौन गति करेगा? विलायक के कण। कौन गति करेगा? विलायक के कण। केवल विलायक के कण। गति किस तरफ, कौन किस तरफ करता है तो इस बात को याद रखना। अगर आपको विलायक के संबंध में पूछे, किसके संबंध में? विलायक के संबंध में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे विलायक अपनी उच्च सांद्रता से, विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। समझ में आ गई बात? विलयन की बात पूछ ले तो हम कहेंगे विलायक, लिख देता हूं मैं लाइन, आप पजल ना हो। विलायक विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। और क्या कहा जा सकता है? और ये कहा जा सकता है कि शुद्ध विलायक किस ओर जाएगा? विलायक किस ओर जाएगा? विलयन की ओर जाएगा। कौन है? विलायक। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाएंगे। अच्छा, सभी में कौन जाएंगे? केवल विलायक के कण। कौन जाएंगे? केवल विलायक के कण। विलायक अपनी उच्च सांद्रता से, यहां मैं लिख देता हूं, आप पजल ना हो। विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर, विलायक की निम्न सांद्रता की ओर। कैसे? आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इस तरह मान लो कि क्या है, कोई एक है अपने पास है, कोई कंपार्टमेंट ले रखा है, कोई बर्तन ले रखा है और उसके अंदर हमने इस तरह क्या लगा रखी है? एक कीप लगा रखी है। इस तरह क्या लगा रखी है? एक कीप लगा रखी है। ठीक है, इस तरह कीप लगा रखी है। और यहाँ ये क्या लगा रखी है कीप के? यहाँ मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। यहाँ क्या लगा रखी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य मतलब किसी के पार जाना। अर्ध मतलब आधा, किसी को आधों को जान देता है, आधों को नहीं जान देता। अर्धपारगम्य झिल्ली नेचुरली कहाँ से निकाली जाती है? सुअर के ब्लैडर से। कहाँ से निकाली जाती है? सुअर के ब्लैडर से। नेचुरल तौर पर निकाली जाती है सुअर के ब्लैडर से। ठीक है। और बाहर क्या है? बाहर हमने क्या ले रखा है? बाहर मैं आपको बता देता हूँ क्या ले रखा है। हमने प्योर वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है बाहर? है यहाँ प्योर वाटर है। क्या है? यहाँ प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल है। और अच्छा, इसके अंदर हमने क्या ले रखा है? इसके अंदर हमने ले रखा है, हमने इसके अंदर ले रखा है चीनी का घोल। क्या ले रखा है? चीनी का घोल। और कलर्ड है ये। ठीक है, ये क्या है? चीनी का घोल। चीनी का घोल यानी कि शर्करा विलयन। इसका विलयन है शर्करा विलयन। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कौन किस तरफ जाता है, कौन है किस तरफ जाता है। देखो, बाहर शुद्ध जल है, शुद्ध जल से विलयन की ओर जाएगा, शुद्ध जल से विलयन की ओर जाएगा।
अगर बाहर कलर्ड सब्सटेंस ले रखा है, अंदर वाला क्या है, मान लो ये रंगहीन ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको रंगहीन ले लेते हैं, और ये गुलाबी रंग का ले लेते हैं, जल में कोई गुलाबी रंग मिला देते हैं, गुलाबी ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, अब यूं होगा कि गुलाबी रंग का होने की वजह से इसके अंदर ये इसका लेवल ऊपर बढ़ जाएगा और हमें दिखाई दे जाएगा कि भाई गुलाबी रंग वाला मटेरियल अंदर जा रहा है, ये वाला लेवल जो है वो नीचे आएगा और ये वाला लेवल जो है ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि विलायक जो है वो विलायक के कण कहां से कहां जा रहे हैं, विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर। पहली बात तो विलायक से विलयन की ओर मैंने आपको कहा, और वो भी शुद्ध विलायक से विलयन। दूसरी बात सांद्रता की बात की, तो मैंने कहा कि जो यहां देखिए पिछले वाले पेज पे विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर लिखा है ना, तो यहां केवल विलायक ही है और कुछ है ही नहीं, तो विलायक की सांद्रता, विलायक खुद यहाँ सबसे ज्यादा है, जबकि इसमें विलायक कम है, इसमें विलायक क्या है, कम है, केवल विलायक की विलायक, तो इस वजह से विलायक अपनी उच्च सांद्रता से, अपनी उच्च सांद्रता से गया निम्न सांद्रता की ओर। तीसरा हमने कहा विलियन के लिए, किसके का लिए कहा, विलियन जो है किस ओर जाता है, विलियन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलियन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा कौन है, जाएंगे विलायक के कण, जाएंगे कौन है, विलायक के कण। अब आप देखिए तीनों शब्द, तीनों लाइनें पूछी जा सकती है, तीनों इस बार मैच दी कॉलम आएंगे, तीनों मिल सकते हैं आपको। तो विलायक के कण, अब यहाँ विलियन, विलियन की बात करो, पहले मैं विलायक की बात कर रहा था, अब विलियन, विलियन में विलय और विलायक दोनों आ गए। अब यहाँ विलय तो है ही नहीं, और सांद्रता विलय की ही होती है कि विलय की कितनी अमाउंट हम लोगों ने विलायक में घोल रखी है, तो इसका मतलब विलय नहीं है, तो यहाँ विलियन की सांद्रता 0, यहाँ चीनी का घोल है तो कुछ ना कुछ तो सांद्रता है ही, तो यहाँ इस विलियन की सांद्रता बहुत कम है, 0 के पास है, और इसकी सांद्रता कुछ ना कुछ है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रही है। ठीक है, ये तीनों लाइन हो गई। इसके बाद है ये हाइट मान ली क्या है, h, ये हाइट क्या है h, घनत्व मान लिया क्या है d, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है g, तो पाई जो होता है परासरण दाब वो होता है एच डी जी, क्या होता है एच डी जी, क्या होता है एच डी जी, इस बात को आप याद रख लेंगे। ये तो हो गया परासरण, क्या हो गया परासरण, परासरण की वजह से ही अचार, अचार, सूखे मेवे, चने, बादाम, किशमिश, ये फूलते हैं ना सारे, इन्हीं की वजह से ही फूलते हैं। अचार में आपने वो नमक वगैरह लगा दिया और उसकी वजह से वो जल बाहर आ जाता है उसका। अब देखिए यहाँ एक और बढ़िया प्रश्न बनता है कि ह्यूमन ब्लड जो है, मानव रक्त जो है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी सांद्रता है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्वेश्चन आएगा कि आपको जो सैलाइन चढ़ाया जाती है, बोतल चढ़ाई जाती है, उसका भी 0.9 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्यों होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है कंसंट्रेशन, तो कोई कहीं से नहीं जाएगा, काम चल जाएगा। अदरवाइज मान लिया कि कम सांद्रता का हो, कौन सी सांद्रता का हो, कम सांद्रता का सैलाइन आप लोगों ने चढ़ा दिया, अब अंदर क्या है आपकी, ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन 0.9 वेट बाय वॉल्यूम, और कम वाली बाहर क्या मिलाया आपने, जो बाहर सैलाइन डाला है वो सैलाइन की कंसंट्रेशन मान ली कि 0.5 है। अब कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर कौन जाएंगे, विलायक के कण जाएंगे, ये आ गए विलायक के कण इस तरफ, और विलायक के कण आ गए तो ये फूलना स्टार्ट कर देगी, फूलना स्टार्ट कर देगी और फूल कर फट जाएगी, फूल कर फट जाएगी। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, ज्यादा सांद्रता का डाल दिया, क्या डाल दिया, ज्यादा सांद्रता का, तो ये मान लिया कि 0.9 कंसंट्रेशन का है, बाहर आपने डाल दिया, जो जल डाल दिया वो डाल दिया कितना 0.12 कंसंट्रेशन का, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब इसकी कम सांद्रता, इसकी ज्यादा सांद्रता, यहाँ से यहाँ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में सिकुड़ जाएगी, दोनों ही काम नहीं किए जा सकते। अब देखो अगर दोनों का बराबर है प्रास, दोनों में से कोई कोई नहीं जा रहा, तो हम उसे कहेंगे समप्रासारी विलयन, क्या कहेंगे, समप्रासारी विलयन, यानी आइसोटोनिक, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोटोनिक है अगर बराबर हो तो। अगर बराबर नहीं हो तो एक होता है अल्प प्रासारी, एक होता है अति प्रासारी, एक होता है अति प्रासारी। ठीक है, जहां से
अति पर जिसमें आता है वो अति परासारी होता है, जिसमें से आता है वो कौन होता है, अल्प परासारी होता है। जब आपने कम सांद्रता का जल या फिर सलाइन सॉल्यूशन आपने डाला है, कम सांद्रता का अगर डाला है, ये कम सांद्रता का है, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये अल्प परासारी है, इस टाइम क्या है, अल्प परासारी। और ये इस टाइम क्या है, अति परासारी विलयन है। यानी कि इसका दाब ज्यादा, परासरण दाब ज्यादा, इसका परासरण दाब कम। लेकिन जब आपने ज्यादा सांद्रता वाला डाला, तो ज्यादा सांद्रता वाला डाला तो अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी सिकुड़ रही है, तो ये इस टाइम क्या हो गई, अल्प परासारी। क्या हो गई, अल्प परासारी। और ये क्या हो गई, अति परासारी। मतलब कि ये दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म है, इसीलिए इस तरह की ये कहानी होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है व्युत्क्रम परासरण। क्या है, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण बहुत आसान है, जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। अच्छा, परासरण के लिए एक छोटा सा आप ये भी देख लेना, परासरण को अगर आपको परासरण की जो फॉर्मूला है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, आपको PV इक्वल टू NRT याद होगा। अब P तो क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। P प्रेशर है, हम P की जगह परासरण दाब लिख देते हैं पाई, पाई V इक्वल टू NRT। और पाई क्या बन गया यहाँ से, NRT अपॉन V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, और V क्या है, आयतन है। तो आप मोलरिटी का सूत्र आपको अगर याद है तो मोलरता का क्या होता है, WB मल्टीप्लाई MB। बी मैं यहाँ किसको मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ किसको, विलय को। किसको मान रहा हूँ, विलय को। ए क्या है, विलायक। तो इसका मतलब ये मैंने जो बाहर लिखा है ये विलय का लिखा है, WB बटे MB, WB बटे MB। ये हो गए नंबर ऑफ मोल किसके, बी के। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, V ml अगर में हो, अगर ml में हो तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लीटर में हो तो ऊपर 1000 नहीं लगता, ये यहाँ लीटर में लिखा गया है। इस दोनों का अगर आप n कर दो, और ये अगर लीटर में लिख दिया जाए तो n अपॉन V हो जाएगा। ये n अपॉन V क्या बन गई, आपकी मोलरता बन गई। लाइट की वजह से हो गया थोड़ा, ये कई बार हो जाता है लाइट की वजह से। n अपॉन V ये क्या हो गई, अपनी मोलरता हो गई। तो पाई के अंदर क्या आ रही है, मोलरता आ रही है। क्या आ रही है, मोलरता आ रही है। और मोलरता में क्या आ रहा है, V आ रहा है। V मतलब क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है। आयतन पे किसका प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, परासरण दाब पे किसका प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। इस बात को आप अच्छी तरह याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आसान है इसलिए बता रहा हूँ, अगर टफ होता, अगर लंबे लंबे डेरिवेशन होते तो करवाता भी नहीं। आसान चीजें हैं, आप लोग छोड़ देते हो, इसीलिए करवा रहा हूँ इसको। परासरण व्युत्क्रम, व्युत्क्रम परासरण की बात करते हैं। परासरण व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कि मान लिया, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है ये, एकदम बेसिक से, और बस माहौल बना दिया जाता है, इस वजह से कोई याद नहीं करता और क्वेश्चन आते हैं और हम लोग चूक जाते हैं। ऐसी गलती अब नहीं करेंगे हम। ये क्या डाल रखी है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ को अलाउ करती है, कुछ को जाने को अलाउ नहीं करती है। केवल विलायक के कण आ जा सकते हैं, इससे कौन कण आ जा सकते हैं, विलायक के कण आ जा सकते हैं। अब मान लिया इसकी एक तरफ हमने क्या बरखा है, एक तरफ हमने बरखा है समुद्री जल। क्या बरखा है, समुद्री जल। ये समुद्री जल है, कौन सा जल है, समुद्री जल है। कौन सा जल है, समुद्री जल। ठीक है, और एक तरफ हमने क्या बरखा है, प्योर वाटर। क्या बरखा है, प्योर वाटर। क्या बरखा है, प्योर वाटर। ठीक है, अब होगा क्या, अब कहानी के मुताबिक ये होगा कि आपके जो ये विलायक के कण मूव करेंगे विलियन से, सॉरी किस ओर, विलायक से विलियन की ओर, किस ओर मूव करेंगे। अच्छी तरह मालूम है, परासरण की बात कर रहा हूं पहले मैं, किसकी बात कर रहा हूं, परासरण की बात, ध्यान से समझ लेना इसको, आसान सा है ये एकदम। मैं पहले परासरण की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, परासरण होगा। और परासरण में मालूम है क्या होता है कि विलायक के कण मूव करते हैं शुद्ध से विलयन की ओर,
यहाँ से यहाँ जाएंगे, विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और शुद्ध विलायक विलयन की ओर मूव करता है। आप ये याद रखना, शुद्ध विलायक अब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर मूव करेंगे, विलायक के पार्टिकल, तो यहाँ से इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको इसके ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर लगा दिए पिस्टन, क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, इस तरह घर्षण रहित पिस्टन लगा दिए इस तरह। अब ये पिस्टन पहले बराबर थे, अब ऊपर चला गया। अब आपको क्या करना है, उल्टा जोर लगाना है इस तरफ से। अब उल्टा जोर लगाओगे तो पार्टिकल के मूव, यहां से जो पार्टिकल है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरफ, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। करेंगे कौन, केवल विलायक के कण करेंगे, कौन को, केवल है विलायक के कण करेंगे, केवल किसके कण, क्योंकि ये अन्य किसको देती है, विलायक के कण को देती है। तो इस तरफ से जो समुद्री के अंदर जो लवण वगैरह है वो तो इस तरफ आ नहीं पाएंगे, केवल विलायक के कण आएंगे, केवल किसके कण आएंगे, विलायक के कण आएंगे। विलायक के कण आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, अब धीरे धीरे ये वाला जो है ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा और शुद्ध जल जो है वो इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला लेवल है नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये यहाँ आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे केवल शुद्ध जल आ रहा है, केवल शुद्ध जल आ रहा है। तो क्या जल शुद्ध हो रहा है ना, ये जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इसे ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम प्रासरण। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, आरओ। घरों में क्या लगता है, आरओ, वो आरओ इसीलिए लगता है। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ से एक और क्या, कि यहाँ पे ये जो जो आपको अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, ये सॉलिड चाहिए, मजबूत चाहिए, तो ये मजबूत किसकी होनी चाहिए, सेल्यूलोज एसीटेट की। किसकी होनी चाहिए, सेल्यूलोज एसीटेट की होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य तौर पर मैंने आपको बता दिया सूअर के ब्लडर से निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली हम बनाते भी किससे हैं, एक तो फिनोल से। किससे बनाते हैं, नॉर्मली हम एसपीएम किससे बनाते हैं, एक तो फिनोल से, एक पोटेशियम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है। ये सारी जानकारी आप रासायन से संबंधित है, अच्छी तरह रटेंगे, अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, आनंद कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए।